प्रातः स्मरणीय पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों की ये किताब है, काफ़ी पुरानी है। इसका श्रवण हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, संसार का आश्रय कैसे छूटे? जब संसार का आश्रय छूटेगा तो भगवान का आश्रय समझ में आएगा। श्री राम सुखदास जी कहते हैं, हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आश्रय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः हो जाता है और भगवान के स्वतः आश्रित होने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक को मुख्यतः लेकर चलें और चाहे दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है। संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में खास बाधा है संयोग जन्य सुख की आसक्ति। यह खास बात है। संयोग जन्य से जो सुख मिलता है वह सुख में मन का जो खिंचाव है, मन की प्रियता है, वह संसार के संबंध की खास जड़ है। यह जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संयोग जन्य सुख की लोलुपता भीतर में रहते हुए बाहर से छोड़ दो। साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव में भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आफत छूटेगी नहीं। यानी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। संयोग जन्य सुख कितना है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध आदि 5 विषय और आदर, सत्कार, प्रशंसा, ये 7 खास संयोग जन्य सुख है। यह खास बाधा है, मूल बाधा है। जब तक इस सुख में आकर्षण है, प्रियता है, यह अच्छा लगता है, तब तक संसार छूटता नहीं। अर्थात संसार के आश्रय का छूटता नहीं और उसके छूटे बिना मनुष्य सर्वथा भगवान के आश्रित होता नहीं। उधर परमात्मा की ओर चलो तो केवल परमात्मा का ही आश्रय ले लो। इससे संसार का संबंध छूट जाएगा, संसार की आसक्ति छूट जाएगी। संयोग जन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, वह त्याग करने से ही छूटेगा। पर कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में तल्लीन होगा और जब पारमार्थिक सुख मिलेगा तब वह छूट जाएगा। तब वह सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। पारमार्थिक सुख में कितनी विलक्षण अलौकिकता है कि उसके सामने संयोगजन्य सुख नगण्य है, कुछ नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है। जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा तब संसारिक सुख फीका हो जाएगा। स्वाभाविक ही संसारिक सुख तुच्छ प्रतीत होगा। मान सम्मान, बड़ाई, भोग संग्रह, इन सब के सुख कुछ नहीं है। भगवान के आश्रय से बहुत विलक्षण आनंद मिल सकता है। उस आनंद को ले लो। उस आनंद को लेके 2 तरीके हैं, चाहे भावना से, चाहे समझ से। भगवान भावना से यो कि भगवान है और मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई रे। दूसरा ना कोई साथ में, यह चाहिए। नहीं तो यह होता है कि भगवान में अपनापन करते हैं, संसार में अपनापन रखते हैं, संसार के साथ संयोग रहता नहीं। यह निश्चित बात है कि संसार के साथ अपनापन रखते हुए भी संसार रहता नहीं। इस जन्म से पहले अपनापन जिस कुटुंब के साथ था, आज वह कुटुंब याद भी नहीं है। इसी प्रकार आज हमारा संबंध जिस कुटुंब, जिन रुपयों भोगों के साथ है, वे याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या होगा, वह रहेगा ही नहीं। तो जो रहेगा नहीं उसके छोड़ने में क्या जोर आता है? रहने वाला हो उसको छोड़ने को कहा जाए तब तो कुछ कठिनता मालूम देगी कि रहने वाली चीज को कैसे छोड़ दें। पर यह तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा है। जो छूटता ही चला जा रहा है उसके छोड़ने में क्या जोर आता है, क्या कठिनता प्रतीत होती है? केवल मूर्खता के कारण हमने इसको पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें तो यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिस देश काल और जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वह संबंध आज केवल याद मात्र का है। आज थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। उस अवस्था के साथ संबंध नहीं है, उन घटनाओं के साथ संबंध नहीं है, उन खिलौनों के साथ संबंध नहीं है, उस समय के साथ संबंध नहीं है। आप कहते हो हमारा बालकपन ऐसा था, हम अड़ जाएं कि ऐसा नहीं था, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उस बालकपन को पूरी तरह सिद्ध कर सके। हम कहते हैं कि हम ऐसे थे, आप कह दो कि आप ऐसे नहीं थे, तो जिद भले ही कर लें आप और हम, पर हम और आप अपना बचपन ऐसा ही बतला नहीं सकते। क्या बतावें, कैसे बतावें, किसकी ताकत है जो उसको बता दे? तो जब बाल्यावस्था अपनी वर्तमान अवस्था में सच्ची दिखती थी,
पर आज उसको सिद्ध नहीं कर सकते, तो आज आम की जो आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जिस तरह बाल्यावस्था का समय बीता उसी तरह यह आज का समय भी बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटा भर बाद क्या होगा पता नहीं, घंटा भर पहले क्या हुआ पता नहीं, आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, आज से युगों के बाद क्या होगा पता नहीं। सब नहीं में भर्ती हो रहा है, केवल वर्तमान पर हम लट्टू हो रहे हैं। वर्तमान भी किसको कहते हैं? वर्तमान है का नाम नहीं है, जो बरत रहा है यानी तेजी से जा रहा है, जिसका एक भी रूप स्थिर नहीं था कभी भी, जो इतनी तेजी से जा रहा है, उसी को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान कोई काल ही नहीं है, भूत भविष्य की संधि को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान जो शब्द है वह शब्द अर्थ कर रहा है, चलता हुआ, यह चल रहा है, चल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? जो भविष्य है वह आगे से होकर भूत में जा रहा है, भविष्यत भूत में जा रहा है, उसको वर्तमान कहते हैं। बरत ही रहा है, स्थिर रहता ही नहीं, उसका वियोग ही हो रहा है, और वियोग हो गया और हो ही जाएगा, तब इसकी तरफ से विमुख होने में जोर क्या आता है बताओ? रहने वाला हो और उसका त्याग करने को कहा जाए तो कहा जा सकता है कि उसको छोड़, कैसे छोड़े? पर भाई यह तो हरदम बह रहा है, यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। रखना चाहोगे तो सिवाय बेइज्जती, दुख, संताप और जलन आदि आफत के सिवा कुछ मिलने का है नहीं। जो छूट जा रहा है उसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे, इतना आनंद हो जाएगा कि जिसका कोई पार नहीं। तो चाहे तो इस संसार के आश्रय का त्याग कर दो और चाहे केवल भगवान के साथ अपना संबंध रखो। हे भगवान, आप ही हमारे हैं, बस ऐसा करके उस प्रभु का ही नाम लो, उसका ही चिंतन करो, उसकी अगाड़ी रो और उसी को कहो कि महाराज, हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय। संसार का त्याग करने में मैं तो हार गया, हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल हैं, अजय प्रतीत होती हैं, मानो इनको कोई नहीं जीत सकता। ऐसा कहकर भगवान के शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हूँ हारियो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास वश होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। वे प्रभु मना करें तो ये मानेंगे, हमसे तो ये शत्रु सीधे होते नहीं, परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान मिटता नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर कह दे अब तो मैं नहीं कर सकता, तो उसी क्षण चट काम हो जाएगा। यानी भगवान के शरण हो जाओ तो हो जाएगा। बोध चाहोगे तो बोध हो जाएगा, पर जब तक अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऐसा ना कर लो, तब तक ऐसी अन्यता आती नहीं। इसलिए आपने जो सुना है, समझा है, वह पूरा कर सकते हो। भीतर यह विश्वास हो जाए कि मेरी शक्ति से काम होगा नहीं, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि हे नाथ, मेरी शक्ति से नहीं होता। उसी क्षण काम पूरा हो जाएगा, उसी क्षण भगवान की शक्ति का आश्रय मिलता है। अपनी शक्ति के बाकी रहते हुए भगवान के अनन्य शरण हुआ जाता नहीं। अपने बल का कुछ आश्रय है, हम कुछ कर सकते हैं तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना है पूरा का पूरा जोर लगा लो। पूरा जोर लगाते ही जाओगे, पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा तो हो जाएगा, और बिना जोर लगाए संसार की आशा छूट जाएगी तो भी हो जाएगा। जड़ता का आश्रय साथ रखे हुए चिन्मयता का आश्रय नहीं लगने देता, इतना ही काम का है इसका। संसार का आश्रय व्याकरण की पंच सूत्र की तरह है। इस सूत्र से ना गुण होता है ना वृद्धि होती है, आप टिकता नहीं। इसी प्रकार संसार आप टिकता नहीं। इसका आश्रय लेने से ना तो सद्गुणों का विकास होता है, ना मनुष्य की वास्तविक उन्नति होती है। अतः संसार का आश्रय केवल धोखा है। इसका आश्रय रखने में हानि के सिवाय लाभ किंचित मात्र भी नहीं। जड़ता का आश्रय रखने से लाभ हो सकता हो तो बताओ? कोरा धोखा होगा, कोरा निखलास शुद्ध धोखा होगा। इसमें जो शंका हो वह आप करो, इतना लाभ हो जाएगा, इतना कैसे हो जाएगा, करके तो दिखाओ। अनंत जन्म के संस्कार आदि बाधक हैं, ये सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। बिल्कुल सीधी सादी बात है कि आपका विचार ही नहीं है। भले आप बहिना अनंत जन्म के अभ्यास का बन लो, बहाना अनंत जन्म के अभ्यास का बना लो। बहानेबाजियों का मेरे को बहुत पता है, बहानेबाजियां मैंने बहुत सुनी है। क्या करें, हमारे कर्म ठीक नहीं है, क्या करें, कोई महात्मा मिलता नहीं,
क्या करें, ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की। क्या करें, वायुमंडल ऐसा ही है। क्या करें, समय ही ऐसा है। समय बहुत खराब आ गया है, समाज में कुसंग बहुत है, ऐसी बहुत सी बहानेबाजियां हैं। हमारा प्रारब्ध ऐसा ही है, सब बहानेबाजी है। कुछ तत्व नहीं ऐसी बातों में। मैंने इनका अध्ययन किया है, मैंने देखा है, ये बहानेबाजी जितनी भी है, ये सब केवल असली लाभ से वंचित होने के तरीके हैं। कदाचित असली लाभ ना हो जाए, इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर तरीके निकाले हैं, और कुछ नहीं। क्या करें, कुसंग ऐसा ही है, संस्कार हमारे ऐसे ही हैं। क्या करें, हमारा भाग्य ऐसा ही है। कोई अच्छे महात्मा मिलते ही नहीं, अच्छे कोई संत हैं ही नहीं। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से करें, किससे पूछें। हमारा प्रारब्ध ऐसा है, ईश्वर ने हमको ऐसा ही दिया है, ईश्वर की माया ही ऐसी है। क्या करें, मानो हम तो दूध के धोए हैं। ये सब फालतू बातें। ऐसी बढ़िया रीति से कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति ना हो जाए, कुछ ना कुछ आड़ लगा ही देगा। मेरे विषय में आप कह सकते हैं कि इनको क्या पता, इनके गृहस्थी तो है नहीं, दुकान व्यापार इनके है नहीं, इनको क्या पता। इनको तो रोटी मुफ्त में मिलती है, बातें बनानी आती है। आपने यह सोच रखा है कि किसी तरह बात को, यानी कल्याण के उपाय को टाल देना है। आपको इसके बहुत तरीके आते हैं। एक दो चार पांच तरीके थोड़े ही हैं, ये सब बात टालने के तरीके हैं। यदि कर्म बाधक है तो तुम कर्म तुम्हारे किए हुए हैं या किसी और के। तुम्हारे बनाए हुए संस्कार यदि बाधक है तो क्या उनको तुम मिटा नहीं सकते। ये संस्कार तो स्वतः ही उपजते एवं आप उत्तर दे सकते हैं। आप ना पैदा किए हैं, पर वे स्वतः उपजते दिखते हैं। आपने किए हैं, वे ही उपजते हैं। आपने देखा है, किया है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, उनमें रस लिया है। ऐसे संस्कार आपने स्वयं अपने भीतर डाले हैं, वे अब स्वतः उपजते दिखते हैं। आपके किए हुए उपजते हैं। आपके बिना किए एक भी संस्कार नहीं उपज सकता। कोई भी काटे इस बात को, यह सब केवल आपका बनाया हुआ है। एक संत से पूछा कि महाराज, भगवान में मन कैसे लगे। उत्तर मिला कि तुम स्वयं लग जाओ तो मन स्वतः लग जाएगा। मन कहाँ जाता है, मन को तो तुम जहाँ ले जाते हो वहां जाता है। तुमने जहां जहां संबंध जोड़ा है वहां वहां जाता है। प्रश्न आया कि महाराज, वहां वहां ही मन नहीं जाता, हर एक जगह यह पाजी मन चला जाता है। पूछा कि मन में कभी वायरस की चाय पीने का संकल्प होता है क्या। कहते हो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। जहां आपने संबंध नहीं जोड़ा वहां मन नहीं जाता। आपके जुड़े हुए संबंध में ही मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन जाना छोड़ देगा। आप कमाया कामड़ा किणों दीजे दोष, खोजे जीरे पालड़ी, कांधे लीनी खोस। खुद का किया हुआ सब काम खुद ही करे तो हो जाएगा। खुद का यानी स्वयं करने का पक्का विचार होगा। उसे तो खुद ही खोद कर फेंक दो। वह अगर नहीं मिट सके तो तुम उसे पूरा मिटाना चाहते हो। उस अवस्था में असमर्था की पीड़ा होगी, रोना आएगा। मिटाना चाहने से मिटता नहीं, शक्ति अपनी काम आती नहीं, तब रोना आएगा, व्याकुलता होगी। यह विद्या हम सब ने अपने बालकपन में काम में ले ली है। रोने से सब काम हुए, कौन सा काम नहीं हुआ। छोटा बच्चा रो के अपने मन की सब बात करा लेता था। यूं तो रह रोना आपके हमारे सबके काम में के लिए उपाय है। यूं रो पड़ो भगवान के आगे, भगवान को झक मार के आपका काम पूरा करना पड़ेगा। हम प्यारे बच्चे हैं भगवान के। अगर हम बेचैन होकर रो पड़े तो भगवान की ताकत नहीं कि हमारी उपेक्षा कर दे। वे कर ही नहीं सकते। संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हैं। वे चीजें रोने पर भी नहीं मिलेंगी। मिलना होगा यानी प्रारब्ध में मिलना होगा तो ही मिलेंगी। मिलनी नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। पर भगवान के लिए पारमार्थिक रोना हो जाएगा तो भगवान सह नहीं सकेंगे। संसार के दुखों के लिए रोने की भगवान परवाह नहीं करते। जो प्राणी संसार का सुख चाहता है वह तो एक प्रसार से ज्यादा दुख चाहता है। भगवान मानो कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफी है, और दुख लेकर क्या करेगा। इसलिए भगवान संसारिक सुख मांगने पर और उसके लिए रोने पर भी वे सुख नहीं देते। लोग कहते हैं कि भगवान से याचना की, पूरी नहीं हुई। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई। भगवान से प्रार्थना की, परंतु स्त्री मर गई। भगवान में आस्था हटा ली। भगवान फेल हो गए, क्योंकि प्रार्थना करने पर भी भगवान ने हमारा दुख मिटाया नहीं। स्त्री मर ही गई। किंतु मनुष्य विचारता नहीं कि दुख ज्यादा था, उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु बात अकल में आती नहीं।
मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता रहता है। आध्यात्मिक लगन आप में हो और उसकी पूर्ति के लिए आप रो पड़े, तो भगवान उसी समय आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची बात के लिए रोता है। झूठी बात के लिए जो रोता रहे, उसकी कौन परवाह करे। वह पागल है, बेअकल है, मूर्ख है। केवल रखने की इच्छा मात्र मनुष्य को तंग कर रही है। रहने का तो है ही नहीं, केवल यह बना रहे, बस हमारा हो जाए, भावना से एक सुख मिलता है। यही संयोग जन्य सुख है, यही आफत है। साधक के लिए बहुत मार्मिक बात बताता हूँ। वह जरा आत्म आत्म शलाघा की बात है, मानो अपनी प्रशंसा की बात है। यद्यपि वह दृष्टि नहीं है, पर बात तो ऐसी ही है। मैंने देखा है, कोरी पोथी की बात नहीं कहता हूँ। छूटेगा सभी, सब छूटेगा, ये सब छूटने वाला ही है, परंतु छोड़ने में असमर्थता मालूम देती है। मनुष्य का यह अनुभव की बात है कि छोड़ने में कठिनाई मालूम देती है, पर कठिनता के आगे हार मत स्वीकार करो, क्योंकि यह छोड़ना अपने को ही पड़ेगा। घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, रो, चलते फिरते कहो, नाथ करूं क्या, मुझसे तो कुछ बनता नहीं, क्या करूं। जिस क्षण घबरा जाओगे, उसी क्षण चटकाम हो जाएगा। जितना संयोग जिनने सुख लिया है, उससे सवाया दुख हुआ और दुख मिटा। दुख सवाया होना चाहिए। थोड़ा सा दुख बढ़ जाए तो सुख छूट जाएगा। इसलिए दुख के समान संसार में उपकारी कोई नहीं है, पर यह दुख भीतर में होना चाहिए। परिस्थिति जन्य दुख बाहर से आता है, जैसे पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। ये बाहर के दुख है, ये तो नकली दुख है। असली दुख ये नहीं है। असली दुख भीतर से होता है। जलन होती है भीतर में। परमात्मा में अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो रही, भगवान में प्रेम नहीं हो रहा, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, संसार का आश्रय छूट नहीं रहा। ऐसा होता है भीतर में दुख। भीतर से जलन होती है, उस दुख को भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान में ऐसा दुख सहने की शक्ति नहीं। वे आनंद, अनंत आनंद है। वे किसी का भी सच्चा दुख सह नहीं सकते। भगवान व्रजाधिपटे कठोर रानी मुदुने कुसुमादपि हैं। कौन समझ सकता है कि ऐसे भगवान का स्वभाव है। कठोरता में तो व्रज से भी कठोर है। व्रजादपि कठोराणी, व्रज पड़े तो पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दे, उससे भी कठोर है। और कोमल, मधुनी कुसुमादपि है। कोमल है तो पुष्प से भी कोमल है। संत हृदय नवनीत समान है। कहा कपिन में कहिए न जाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा का विन वे कहिए न जाना, कह न आया नहीं उनको, निज परिताप द्रवहि नवनीता। मक्खन का तो खुद आंच लगे तो पिघले, संत तो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए। जब संत ही दूसरे के दुख को सह नहीं सकते, सो संतों के इष्ट भगवान कैसे सह सकते हैं। भगवान का ही स्वभाव तो संतों में आया है, तो भगवान भी सह नहीं सकते। भगवान बड़े शूरवीर हैं, पर पराये दुख को सहन करने में बड़े कायर हैं। उनकी शूरवीरता शून्य हो गई। वे कुछ नहीं गिनते कि प्रशंसा होगी अथवा निंदा होगी। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। गोपियों की छाछ की अगाड़ी नाचते हैं। गोपियां प्रेम में मतवाली होकर कहती हैं कि लाला नाचो, तब थोड़ी छाछ दूंगी। नाचो तो भगवान नाचे। भगवान ने चू भी नहीं की कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी। जिनकी फुर्ना मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते हैं, ऐसे भगवान गोपियों के सामने नाचते हैं। तो क्या आज भगवान बदल गए। यदि हम भी चाहें कि संसार का आश्रय छूट जाए, भगवान का आश्रय हो जाए, यदि हमारी चाहना पूरी ना हो और हम दुखी होकर रो दें, तो भगवान हमारा दुख नहीं सहन कर सकते। हमारा संसार का आश्रय छूट जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।